ट्रैवल वाली दोस्ती में दोस्ती निभाने के लिए फिर से हम हाजिर हो गए हैं और आज हम पहुंच गए हैं संत श्री गजानन महाराज संस्थान त्र्यंबकेश्वर, यानी कि यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है त्र्यंबकेश्वर महाराज। तो यहाँ पे रुकने का मतलब है खाना बहुत सस्ता और बेहतरीन, नाश्ता बहुत सस्ता बेहतरीन, रूम बहुत बढ़िया। रूम की स्टार्टिंग प्राइस क्या है, रूम स्टार्टिंग कितने से होता है और कहाँ तक पहुँचता है। डोरमेट्री भी है, डबल बेड भी है, ट्रिपल बेड भी है और कॉटेजेस भी हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका त्र्यंबकेश्वर का मेन गेट, एंट्री गेट है। इस कैंपस के जस्ट बाहर ये जो एरिया वो है यहाँ का बस डिपो। ये है लगेज काउंटर, यहाँ से आप ट्रॉली ले सकते हैं और ये वाला, और वहाँ तक लेके जा सकते हैं। जैसे किसी के पास भारी सामान होता है तो वो ले आता है। और ये है पार्किंग जोन, यहाँ पे पूरी पार्किंग होती है। और पार्किंग जोन से अद्भुत और एडवेंचरस चीज दिखाता हूँ, ये देखो, ओहो क्लाउड, क्या बात, चारों तरफ दिख रहा है। देख, ये महाराज का मंदिर है और फूल पत्ती तोड़ना है बिल्कुल भी मना है। अगर आप फूल पत्ती तोड़ते हैं तो फाइन किया जा सकता है। बहुत ही मस्त जगह, आप आओ, एक दिन तो एटलीस्ट आपको रुकना बनता है। ये हमारा वीडियो डेडिकेट होगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे त्र्यंबकेश्वर में आने पे आपका बजट कितना हाई हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को आते हैं या फिर आप सावन के महीने में आते हैं तो आप ये मान के चलो कि जो बहुत सारे वीडियोस को आप देखते हो, पहले वीडियोस छानते हो, वीडियोस देखते हो और वीडियोस को देखने के बाद आप डिसाइड करते हो बजट कि 500 रुपये में रूम मिल जाएगा, भूल जाओ। क्योंकि आज है सैटरडे और कल हम आए थे फ्राइडे को, तो हमने होम स्टे में रूम लिया है। वो होम स्टे पड़ा हमें 1000 रुपये का। होटल तो यहाँ कोई भी नॉन एसी 3000 से नीचे बात ही नहीं कर रहा है। 2500 से स्टार्ट होके वो नॉन एसी का किराया चला जा रहा है 3500, 4000। और एसी मतलब एसी में जो मर्जी वो मांगेंगे, वो आप कुछ नहीं कह सकते, उनकी मर्जी है। तो आप एक चीज ये याद रखना। और ये है संत श्री गजानन महाराज आश्रम। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इंक्वायरी ऑफिस, जहाँ से आपको रूम बुक करना होता है। यहाँ ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती और ना ही यहाँ यूपीआई पेमेंट होता है। पेमेंट भी आपको कैश में करना पड़ेगा। आप यहाँ अभी दरवाजे के पास में जितने भी फुटवेयर देख रहे हैं वो सभी लोग यहाँ वेटिंग में हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वो ट्रिक है जिससे आपको यहाँ आश्रम में रूम मिल जाएगा। और बस आपको उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखना होगा। आश्रम में बना संत श्री गजानन महाराज जी का मंदिर बेहद खूबसूरत है। मंदिर में अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। सुबह शाम मंदिर की आरती होती है। आश्रम का एटमॉस्फेयर बहुत ही पॉजिटिव और शांत है। आप यहाँ बने गार्डन्स में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बस याद रखें कि आपके साथ अगर बच्चे हैं तो गंदगी ना फैलाएं। यहाँ जो भक्त निवास बनाए गए हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। बाकी मैं आपको अंदर रूम का टूर करवाऊंगी, रूम दिखाऊंगी, डोरमेट्री दिखाऊंगी वीडियो में आगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपका बचाने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ट्रिप का ढेर सारा बजट। आश्रम में आपको गार्डन्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत खूबसूरत आश्रम बनाया गया है और आश्रम में आपको ऑल कैटेगरीज के रूम मिल जाते हैं। यहाँ पर डोरमेट्री जो स्टार्ट होती है वो 60 रुपीज से होती है, जहाँ पर आपको कॉमन वॉशरूम मिलता है और कॉमन ही आपको कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेस रूम मिलता है। बट बेड मिल जाता है, तकिया मिल जाता है, ब्लैंकेट मिल जाता है और बेडशीट बेड पर डली होती है। तो आप डोरमेट्री में मात्र 60 रुपीज में स्टे यहाँ कर सकते हैं। लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पर। सारे चार्जेस आपको आगे बताऊंगी, बने रहिए। अभी तक वीडियो
यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ जो भी त्र्यंबकेश्वर का प्लान कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आश्रम का भोजनालय, यानी कि प्रसादालय बोलते हैं यहाँ पर उसको। और जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं इंक्वायरी ऑफिस से, तो कुछ ही कदमों की दूरी पर आपको प्रसादालय मिल जाता है। प्रसादालय के बाहर ही आपको जूते चप्पल निकालने होते हैं, जिसके लिए यहाँ पर स्टैंड बनाया गया है। प्रसादालय में सबसे पहले आपको बुकिंग काउंटर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर बुकिंग काउंटर पर जाकर आपको अपनी स्लिप कटवानी होती है और आपको मिलता है पर्ची के साथ में एक टोकन, जिसे आप अंदर सबमिट करते हैं प्रसादालय में, और आपने जो भी ऑर्डर किया है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, यानी कि अपनी थाली अपना खाना खुद ही आपको लेना होता है, और बाद में अपने जूठे बर्तन यहाँ पर आपको खुद जाकर डिपॉजिट करने होते हैं। अब अगर यहाँ मैं खाने की बात करूँ तो आश्रम का जो खाना है वो बहुत ही शुद्ध और सात्विक है। सुबह के ब्रेकफास्ट में यहाँ पर आप चाय, पोहा, कॉफ़ी और उपमा जैसी चीज़ें ले सकते हैं। चाय और कॉफ़ी यहाँ पर 10 रुपए की, और पोहा भी यहाँ पर 10 रुपए का मिल जाता है, और उपमा यहाँ 18 रुपए की प्लेट मिलता है। गरम हो गई। यहाँ आपको 450, 550, 900 ऐसे रूम मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है रूम के, डॉर्मेट्री के भी ऑप्शन है, लेकिन सैटरडे को और संडे को यहाँ मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर आप सुबह आ जाते हैं 4-5 बजे तो यहाँ पे आश्रम में रूम आराम से मिल जाएगा। हम लोगों ने लास्ट दो बार हम लोगों को रूम मिला था, इस बार हम लोगों को यहाँ रूम नहीं मिल पाया, लेकिन आज मिल गया। सो आप जल्दी से जल्दी आएंगे, जितनी जल्दी आएंगे संत श्री गजानन महाराज आश्रम में, तो उतनी जल्दी आपको रूम मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि होटल की तरह आप किसी वक्त जाएंगे, चेक इन कर लेंगे और किसी वक्त चेकआउट होगा। ये आश्रम है, संस्थान है, यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करना होगा। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा आश्रम, एक एक चीज बताएंगे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ नाइट का खाना, जो कि वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। चलिए उसके पहले मैं आपको करवा देती हूँ आश्रम और रूम का टूर। इस आश्रम का प्लस पॉइंट ये है कि आप जब त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर, लगभग 1 किलोमीटर के अंदर, आप पैदल ये दूरी तय करके मंदिर पहुँच जाते हैं। और अगर आपके साथ में सीनियर सिटीजन है, फैमिली है, आप ऑटो से जाना चाहते हैं, तो आपको आश्रम के गेट पर ही ऑटो मिल जाते हैं, जो कि 50 रुपए में आपको डायरेक्ट मंदिर छोड़ देते हैं। आश्रम के अदर फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो आश्रम के अंदर साफ सफाई बहुत है, 24 आवर्स यहाँ पर सिक्योरिटी है, साथ ही भक्ति, सत्संग हॉल, ध्यान केंद्र यहाँ बनाए गए हैं, मंदिर है, सुबह शाम पूजा होती है, पीने के लिए आरओ वाटर, और बहुत ही पीसफुल यहाँ पर एटमॉस्फेयर मिल जाता है। यहाँ आपको रूम मैक्सिमम 2 दिन के लिए मिलता है, इससे ज्यादा आप यहाँ स्टे नहीं कर सकते। यहाँ पर जो रूम है वो सिर्फ फैमिली वालों को मिलता है, लेकिन हाँ, सोलो ट्रैवलर अगर आप हैं और रुकना चाहते हैं संत श्री गजानन महाराज जी के आश्रम में, या आपका बजट का इशू है, तो आप यहाँ डोरमेट्री में स्टे कर सकते हैं। और आपको 450-500 रुपए में इस तरह का कमरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 2 अलग अलग बेड पड़े हुए हैं, सोफा है, एक्स्ट्रा चेयर है, वॉशरूम में यहाँ पर गीजर लगा होता है और वेस्टर्न टॉयलेट होता है। ये रूम आपको 500 रुपए में और 3 लोगों के लिए 600 रुपए में आसानी से मिल जाता है। यही सेम रूम आप अगर होटल में लेने जाएंगे तो त्र्यंबकेश्वर में आपको ये रूम 2500-3000 नॉन एसी मिलेगा, और अगर आप आश्रम के अंदर एसी रूम लेना चाहते हैं तो आपको 900 से 1000 रुपए में मिल जाता है। और ये रही आश्रम की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही कहूंगी कि बुकिंग आपको काउंटर पर आकर ही करनी होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के डिनर की। तो डिनर करने के लिए चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। और खाने में हमने यहाँ पर टोकन लिया है थाली का, जिसमें कि आपको 2 सब्जियां, दाल, चावल, रोटी, अचार सब कुछ मिल जाता है, और आप यहाँ पर अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। हमारे आश्रम और धर्मशाला के वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि उन्हें स्टे नहीं मिला। आपको जिस दिन यहाँ पर स्टे करना है उस दिन अर्ली मॉर्निंग आपको आश्रम में आना होगा। सुबह के 8 बजे बुकिंग काउंटर खुलता है और लोग सुबह के 5 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। गजानन आश्रम त्र्यंबकेश्वर आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाइए, तभी आपको यहाँ कमरा मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज आप ऑफ सीजन में आते हैं तो शायद आपको आसानी से किसी भी टाइम रूम मिल सकता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ट्रैवल वाली दोस्ती पर ऐसी दोस्ती को और पक्का कर लीजिए, घंटी जरूर दबा लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा की तरह वही कहूंगी, मन सच्चा कर्म अच्छा और बाकी सब महादेव की इच्छा। हर हर महादेव।